मैया हरे मैया काली मैया हरे 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 मैया हरे मैया काली मैया हरे हरे उम्मा काली मेरी स्वामिनी मैं हूँ तेरो दास जन्म जन्म मैं दीजियो अपने चरणों में वास। धर्म प्रेमी बंधुओं, जब किसी व्यक्ति की श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जब प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से अपने इष्ट का दर्शन कर पाता है। बंधुओं, इतिहास में इसके अनेकों उदाहरण हैं कि जब भी किसी शिष्य के अंदर शिष्यता प्रकट हुई है, अर्थात गुरु के प्रति उसकी निष्ठा प्रबल हुई है, उसका विश्वास सबल हुआ है, तो निश्चित तौर से उस साधक ने अपने इष्ट का आत्म साक्षात्कार किया है। इसके लिए इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं। जब भी व्यक्ति गुरु की बातों पर विश्वास करके निरंतर उस पथ पर चलता रहता है, तो निश्चित ही उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। उसी तरह से एक गोपाल नाम का चरवाहा था। उसका काम ही था वन में जाकर के, जंगल में जाकर के गौओं को चराना। संपूर्ण गांव की गायों को वही चराता था और उसके बदले में जो गांव के लोग थे तो खाने पीने की व्यवस्थाएं करते थे। इस तरह से उसका जीवन, उसका परिवार चलता रहा। समय गुजरता चला गया, ना तो वह कभी सत्संग सुना, ना ही कभी विद्यालय का, स्कूल का मुख देखा उसने, ना ही पढ़ाई लिखाई की। बस उसके तो केवल एक ही काम था, गांव की सभी गायों को चराना। वो जंगल में चराता रहा, देखभाल करता रहा कि एक दिन वह गायों को चराने के लिए जंगल में था ही, तो बगल के गांव में एक जगह सत्संग हो रहा था। तो वह जंगल से ही बैठ करके सुन रहा था। उसमें संत जी राधे नाम की, कृष्ण नाम की महिमा का वर्णन कर रहे थे। तो उस वर्णन को, अर्थात कृष्ण नाम की महिमा को उसने श्रवण किया और वो नाम उसके अंतर्घट में समाहित हो गया। अर्थात वह अपने मन में कृष्ण नाम को स्थापित कर लिया, बैठा लिया। विचार किया कि आखिर हम दिन भर जंगल में गायों को चराते ही रहते हैं, तो
संत जी ने कहा है कि कृष्ण नाम की महिमा अपार होती है, भव सागर से पार ले जाने वाली होती है। तो चलो हम भी जंगल में रहते हुए, गायों को चराते हुए कृष्ण नाम का निरंतर जाप करते रहेंगे। ऐसा विचार करके वो निरंतर गायों को चराते हुए कृष्ण नाम रटता रहा। अब जब लोगों को पता चला कि यह चरवाहा भी कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, जाप करता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। जैसे गांव में अगर कोई व्यक्ति निरंतर पूजा पाठ करने लगता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि बहुत भक्त हो गया है, बहुत पूजा पाठ कर रहा है, इस तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं। तो उसी तरह से गोपाल चरवाहा का भी मजाक उड़ाते थे। जब लोग कहते कि आप बहुत बड़ा भक्त हो गया है, अरे ये तेरा कृष्ण नाम तुझे खाना देने के लिए नहीं आएगा, और ना तो तुझे भगवान कभी मिल सकते। भगवान तो मिलते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। और तू ना तो पढ़ा लिखा है, ना तो तुझे शास्त्रों का ज्ञान है, ना तो तू कभी सत्संग में गया, ना तो सत्संग सुनता है, तो ये तेरा नाम व्यर्थ है। तो इतना बड़ा भक्त मत बन। लोग उसका तरह तरह का अपमान करते, तरह तरह की बातें कहते। गोपाल चरवाहा के वन में भी कभी कभार उठता कि क्या ये जो हम नाम जप कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। उसके मन में कई बार ऐसा प्रश्न उठता, लेकिन वो पूछे किससे। एक दिन हुआ क्या कि कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी रास्ते से एक संत जी निकले और उसका मजाक उड़ाते हुए देख करके संत जी ने लोगों से कहा कि भाई तुम लोग इसे क्यों परेशान करते हो, आखिर ये भगवान का नाम ही तो ले रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा, फिर तुम लोग इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो गया। संत जी के कहने पर लोग इधर उधर निकल गए, चले गए। लेकिन गोपाल चरवाहा संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आप हमें बताने की कृपा करें कि क्या हम ये जो नाम जप कर रहे हैं, क्या ये गलत है। संत जी ने बड़े सरलता से, सहजता से कहा कि जो नाम जप कर रहे हो यह गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इसी नाम को किसी गुरु से प्राप्त करके फिर उसका जाप करें ना, तो ये तुम्हें 100 गुना फल देगा, पूर्ण लाभ देगा, और एक दिन तुम्हें भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। गोपाल चरवाहा संत के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि महाराज अब हम गुरु ढूंढने कहां जाएं, हमारे गुरु तो आप ही बन जाइए। लेकिन बंधु, संत जी ने कहा कि नहीं, हम शिष्य नहीं बनाते, आप निरंतर इन नामों का जाप करते रहिए, निश्चित तौर से भगवत कृपा होगी और तुम्हें सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। बंधु, इतना कह करके संत जी अपने रास्ते, गोपाल चरवाहा अपने रास्ते गायों को चराने के लिए जंगल में चला जाता है। निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो निरंतर नाम का जप कर रहा था कि उसे भगवत कृपा मिलती है। और वन में ही एक संत जी उसे दिखाई पड़ते हैं। संत जी को देख करके उसका हृदय, उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है और वह जाता है संत के चरणों में, प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। संत जी भी उसकी बातों को सुनकर के कहते हैं कि बेटा हम शिष्य तो बना लेंगे आपको,
लेकिन हमारे बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। गोपाल चरवाहा कहा कि महाराज, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, हम बहुत सारे नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरु बनाना चाहते हैं आपको। संत जी भी विचार करते हैं कि तो बड़ा अद्भुत शिष्य मिला, नियमों का भी पालन नहीं करना चाहता और शिष्य भी बनना चाहता है। थोड़ी देर तक संत जी मौन रहते हैं, विचार करते हैं कि आखिर इसके अंदर भाव तो है भगवान के प्रति, लेकिन संसारिक कामों में व्यस्त है, लिप्त है, गायों को चराता है, तो नियमों का पालन कैसे कर पाएगा। ऐसा विचार करते हुए आज संत जी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें बहुत सारे नियमों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक नियम तो तुम्हें पालन करना ही पड़ेगा, तभी हम आपको शिष्य बना सकते हैं। गोपाल चरवाहा कहता, हाँ महाराज, एक नियम पालन कर सकते हैं हम, एक कोई भी आप नियम दे दीजिए तो हम पालन कर लेंगे। हाँ, नहाने के लिए ना बोलिएगा कि हमें नहाना पड़े रोज प्रतिदिन, हम नहाएंगे नहीं रोज। कोई किताब ना दीजिएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। समय की वैधता ना हो, एक कोई ऐसा नियम दे दीजिए जिसको हम निरंतर कर लेंगे। संत जी गोपाल चरवाहा की बातों को सुन करके कहते हैं कि बेटा, तू कुछ मत करना, जब तू खाना भोजन करना तो पहले भगवान को भोग लगा करके ही फिर उसे पा लेना। गोपाल चरवाहा हाथ जोड़ करके कहता है कि गुरुदेव, ये नियम हम हमेशा पालन कर लेंगे, हमारे प्राण निकल जाएंगे गुरुदेव, लेकिन हम जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेंगे, भगवान को खिला नहीं देंगे, तब तक हम अन्न का एक निवाला भी अपने अंदर नहीं डालेंगे। इस तरह से संत जी उसकी बातों को सुनते हैं और उसे अपना शिष्य बना करके कृष्ण नाम का उसे दीक्षा प्रदान कर देते हैं। बंधु, वह गोपाल चरवाहा गुरुदेव के चरणों में पुनः प्रणाम करता है और कहता है, गुरुदेव, अब हमारा जीवन निश्चित तौर से धन्य हो जाएगा, क्योंकि किसी संत ने कहा था कि जब यही नाम किसी सद्गुरु के मुख से आपको प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित तौर से भगवत दर्शन तुम्हें हो जाएंगे। तो आज गोपाल चरवाहा अपने गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम करता है। गुरुदेव भी उसे दीक्षा देने के बाद अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब इधर गोपाल चरवाहा भी वन में चला जाता, जंगल में गायों को चराने में लग जाता है। अब शाम का समय होता है, गोपाल चरवाहा की पत्नी भोजन बना करके उसे पहुंचाने के लिए ले गई, तो रोटी थी और छाछ मट्ठा। तो गोपाल चरवाहा को उनकी पत्नी भोजन प्रदान करती है, रोटियां प्रदान करती हैं, देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। अब इधर गोपाल चरवाहा, अब गुरुजी ने कहा था ना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर भाव उसके अंदर बहुत अच्छा था भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति। तो जैसे ही उसने भोजन खाने के लिए निकालने की तैयारी करता है तो उसे गुरुदेव की बात याद आ जाती है कि गुरुदेव जी ने हमें आदेश दिया है कि हम जब तक भगवान को पवा ना लें, अर्थात जब तक भगवान को खिला ना दें, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। बात याद आ जाती है गोपाल चरवाहा को। वो तुरंत दौड़ करके जाता है, पत्ते तोड़ कर लाता है और दोना बनाकर मट्ठा रख देता है दोने में, और पत्ते में रोटी रख देता है और भगवान का ध्यान करते हुए कहता है कि प्रभु, हमारे गुरुदेव ने कहा था कि जब तक भगवान को पवा ना लेना, भोग ना लगा देना, तब तक भोजन ग्रहण मत करना। तो भगवान, ये रोटी रखी हुई है, आइए अब आप भोजन करिए, भोग लगाइए, तो फिर हम भी पाए।
वो तो समझ गया कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आकर के खाएंगे। उसे क्या मालूम कि आंखों से ध्यान से ही उसे भोग लगाना है। वो तो अनपढ़ था। उसके समझ में आया कि गुरुदेव ने कहा है कि जब तक भगवान ना खा लेंगे तब तक तुम भोजन मत करना। बार बार भगवान से निवेदन करता है कि प्रभु, हमारे गुरुदेव ने कहा था, हमने गुरुदेव को वचन दिया है, तो जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान भी कहाँ आने वाले। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लगभग रात्रि 11 बज गए, भगवान नहीं आए। उसने भी रोटी वोटी उठाई और ले जाकर के सब गौओं को दे दिया। खुद भोजन नहीं किया, क्योंकि गुरुदेव को उसने वचन दे दिया था कि हम भगवान को बिना खिलाए हुए भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। एक नियम लिया था गुरुदेव से। अब रात्रि गुजर जाती है, सुबह होती है, दोपहर होती है, बिना खाए ही एक बूंद जल तक उसने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वचन दिया था गुरुदेव को। अब दोपहर होती है, उसकी पत्नी फिर रोटी लाती है, फिर उसका वही क्रम, पत्ते तोड़ करके लाता है, रोटी रख के भगवान को हाथ जोड़ करके पुकारता है, लेकिन भगवान भी नहीं आते। फिर वो रोटी उठाता है और गायों को खिला देता है। इस तरह से कई दिनों तक अन्न ग्रहण ना करने के कारण, भोजन ग्रहण ना करने के कारण उसका शरीर जर्जर होने लगता है, कमजोर होने लगता है, और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि चलने फिरने की भी सामर्थ्य नहीं रह जाती। उसकी पत्नी आती है, दिखती है, पूछती है, बातें करती, आखिर आपको दिक्कत क्या है? आज सूखते जा रहे हैं, आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है, क्या आपको किसी रोग ने जकड़ लिया है? आप मुझे बताएं, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। सभी गांव वाले कह रहे थे कि आप बताइए, हम आपकी व्यवस्था करूंगा। लेकिन गोपाल चरवाहा तो गोपाल ही था, भोला वाला ही था। सुना था उसने सत्संग में कि सिद्धि प्राप्त करने से पहले अपने नियमों को किसी को बताना नहीं चाहिए। तो वो बता कैसे सके? यदि बताता है तो भंग होता है कि हमने भगवान को पाने के लिए ऐसा ऐसा किया, बता भी नहीं सकता। इस तरह से 27 दिन हो गए। अब तो उसके पास उठने बैठने की भी सामर्थ्य नहीं रही। अंतिम समय आ गया, फिर भी भगवान आने के लिए तैयार नहीं। 27वें दिन उसकी पत्नी आई और रोटी उसे दी। इसके बाद वो कह रही कि स्वामी, आज हम आपको छोड़ करके अब नहीं जाएंगे। गोपाल चरवाहा कहता है कि हमने गुरुदेव को वचन तो दिया था, प्राण निकल जाएगा, लेकिन हम अपने वचन को कभी टूटने नहीं देंगे। समझ गया कि अब आज हमारा शायद आखिरी दिन है, अब कल का सूरज देख पाना मुश्किल है, क्योंकि भगवान आएंगे नहीं और हम भोजन करेंगे नहीं, तो प्राण निकलना निश्चित है। ऐसा विचार करते हुए पत्नी से कहता है कि तुम सिर्फ आज बस चली जाओ, कल जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसा कर लेना। क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि आज हमें इस दुनिया से जाना पड़ेगा, क्योंकि भोजन करेंगे नहीं, तन में शक्ति है नहीं। पत्नी को किसी तरह से समझा बुझा करके भेज दिया। अब उसके पास उठने की भी सामर्थ्य नहीं है, तो लेटे लेटे ही पोटली खोलता है रोटी की और मन ही मन, अंतर मन से भगवान को पुकारता है कि प्रभु, अब आकर के तो भोजन ग्रहण कर लीजिए, अब हमारे पास तो चलने की सामर्थ्य नहीं है, अब तो आ जाइए। यदि आप आएंगे नहीं तो हमने जो अपने गुरुदेव को वचन दिया है, हमारे प्राण अंत हो जाए, निकल जाए, लेकिन हम कभी वचन को तोड़ेंगे नहीं। आप आए या ना आए, आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कीजिए, परंतु हमने वचन जो दिया है उसको अंतिम समय तक निभाएंगे, अंतिम सांस तक निभाएंगे।
इस तरह से निवेदन करने के बाद गोपाल चरवाहा आंखों को बंद कर लेता है कि तभी उसके सामने, जैसे उसके गुरुदेव जी ने बताया था कि पीतांबर पहने हुए, कमर में मुरली खोसे हुए, मोर मुकुट लगाए हुए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, तो वही सुंदर वेशभूषा धारण करके आज गोपाल चरवाहा के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि गोपाल उठो, हम आ गए, दो खाने के लिए क्या लाए हो, दो भोजन दो, क्या लाए हो, क्या है तुम्हारे पास। गोपाल चरवाहा के पास तो उठने की सामर्थ्य नहीं थी। उसने कहा कि ये रोटी रखी है और खाना हो तो खा लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। भगवान आज पोटली खोलते हैं, सूखी रोटी निकालते हैं और बड़े प्रेम से सूखी रोटी खाने लगते हैं। भगवान कह भी रहे हैं कि गोपाल, लोग हमें 56 भोग खिलाने के लिए हर पल तैयार रहते हैं, रुक्मिणी हमें हर पल भोजन कराती है 56 भोगों की, लेकिन तुम्हारे प्रेम ने हमें सूखी रोटी खाने के लिए विवश कर दिया। तुम्हारे बातों पर की अटलता हमें यहाँ खींच करके ले आई है, क्योंकि तुमने अपने गुरुदेव को जो वचन दिया था उस वचन में आप खरे उतरे। वही वचन के कारण हम बंद करके और ये तुम्हारी सूखी रोटी खा रहे हैं। बंधुओं, जिस समय गोपाल चरवाहा भगवान का दर्शन करता है उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है और बार बार वो अपने गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाता है, प्रणाम करता है और कहता है कि धन्य है गुरुदेव, आपने सही कहा था, जैसा आपने वर्णन किया था कि भगवान श्री कृष्ण पीतांबर पहने रहेंगे, मोर मुकुट लगाए रहेंगे, मुरली लिए रहेंगे, उनका अद्भुत स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है। हे गुरुदेव, वही स्वरूप आज हमारे सामने प्रकट है, दर्शन कर रहे हैं हम, आप धन्य है गुरुदेव, धन्य है। बंधु, आज गोपाल चरवाहा भगवान का दर्शन करके अपने गुरुदेव का धन्यवाद करता है, अपने आप को कृत समझ लेता है। कहने का भाव है कि अगर व्यक्ति के अंदर गुरु के बातों पर विश्वास करने की सामर्थ्य आ जाए, गुरु वचनों का लोग निरंतर पालन करते रहें, तो निश्चित तौर से उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और वो अंतिम समय में भगवान का दर्शन कर लेता है, अपने इष्ट का दर्शन कर लेता है।